लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में विधानसभा का एक तरफ जहां चुनाव है, वहीं दूसरी तरफ लोक आस्था का महापर्व छठ भी चल रहा है। इस बीच जो छठ व्रती हैं, जो छठ करती हैं, वो आज पवित्र जल में खड़ी होकर सूर्य की उपासना कर रही थी। वहीं इसी जल में लोकतंत्र की धड़कन भी गूंज रही थी, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, वहीं मतदाता को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग और जिला प्रशासन भी तत्पर है। क्योंकि जल में, उसी जल में जहां व्रती खड़ी हैं, आज सूर्य को अर्घ दिया जाना है, संध्या अर्घ दिया जाना है। वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग बैनर्स के जरिए, होर्डिंग्स के जरिए, क्यूआर कोड्स के जरिए, नाव पर तमाम बैनर्स लगा के, तमाम नेम प्लेट्स लगा के वोटरों को जागरूक कर रहा है। क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में 7.5 करोड़ वोटर्स ये डिसाइड करेंगे कि इस बार बिहार की कुर्सी किसको मिलने वाली है। चुनाव आयोग की नज़रें तमाम प्रवासी मजदूरों पर भी है, क्योंकि प्रवासी मजदूर जो कि छठ पर्व में बिहार आ रहे हैं, बिहार में अपने पर्व छठ महापर्व को सेलिब्रेट करने के लिए, छठ महापर्व को मनाने के लिए, सूर्य भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करने के लिए जो बिहार आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जागरूक करना है। और छठ घाट पर आपको पता है कि तमाम लोगों की भीड़ होती है, हजारों हजार की संख्या में छठ घाट पर लोग आते हैं, छठ व्रत को सेलिब्रेट करते हैं, भगवान के प्रति अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। तो वहीं चुनाव आयोग ने उसी पवित्र जल में, जहां पर छठ व्रती खड़ी हैं, जहां पर छठ व्रती सूर्य की उपासना कर रही हैं या उपासना कर रहे हैं, वहीं पर चुनाव आयोग ने नाव के जरिए तमाम मतदाता को जागरूक करने की कोशिश की है। आप विजुअल्स के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से बोर्ड्स पे लगाया गया है, वोट करेगा बिहार, चुनेगा अपनी सरकार। ये जो बड़े बड़े नेम प्लेट्स लगे हुए हैं, नाव पर लगे हुए हैं, उल्लू के जो आप देख रहे हैं वहां पे स्टैचू बने हुए हैं, उस पर लिखा हुआ है वोट करेगा बिहार, चुनेगा अपनी सरकार। ये तमाम मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से एक नई पहल है। हमने आपको तमाम तस्वीरें पहले भी दिखाई है किस तरीके से तमाम जगहों पर क्यूआर कोड्स लगाए गए हैं, ताकि वोटर अपने क्यूआर कोड को स्कैन करके ये पता कर सकते हैं कि उनका बूथ कौन सा है, उनको कहां पर जाकर चुनाव करना है। तमाम बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं। ये सभी चीज मतदाताओं को जागरूक करने की कोशिश है। क्योंकि आपने देखा जो एसआईआर का मुद्दा बिहार में उठा था, तमाम विपक्षी पार्टियां चुनाव आयोग पर हमलावर थी कि वोट की चोरी हो रही है, वोट चोर गद्दी छोड़ के तमाम नारे लगे और विपक्षी पार्टियां सड़कों पर थी चुनाव आयोग को कटघरे में खड़े करने के लिए। लेकिन एसआईआर हुआ, एसआईआर के बाद तमाम वोटरों के नाम जुड़े, कई के नाम कटे, फिर बाद में उसमें सुधार भी किया गया। जो अब बिहार के वोटर्स हैं, लगभग 7.5 करोड़ मतदाता इस बार बिहार में डिसाइड करेंगे कि बिहार की सरकार कौन बनेगी, बिहार में कुर्सी किसको मिलेगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर अब चुनाव आयोग काफी एक्टिव है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे होंगे, ये विजुअल्स में आप देख रहे होंगे, ये गंगा घाट पर, गंगा नदी में जो है वो नाव के जरिए वोटरों को जागरूक करने की जो कोशिश है, ये लगातार चुनाव आयोग कर रहा है। जिला प्रशासन भी काफी एक्टिव है, तमाम जगहों पर बैनर्स लगाए जा रहे हैं, तमाम जगहों पर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, क्यूआर कोड्स की सुविधा भी दी जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को घर घर जाकर चुनाव आयोग की जो टीम है, चुनाव आयोग के जो अधिकारी हैं, जो वोटिंग को संपन्न करवाने वाले हैं, वो सभी लोग घर जा रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर चुनाव में इस बार मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो लोकतंत्र की जो नींव है वो काफी मजबूत होगी। हम जो लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां बिहार में छठ महापर्व है, वहीं उसी पवित्र जलधारा में एक तरफ जहां छठ व्रती खड़ी है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की नाव चल रही है, उस पर बैनर्स लगे हुए, उस पर पोस्टर्स लगे हुए, उस पर नेम प्लेट्स लगा हुआ है और लिखा हुआ है वोट करेगा बिहार, चुनेगा अपनी सरकार। ऐसी तमाम खबरों के लिए, ऐसी तमाम तस्वीरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।